हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी का ट्रिक्स में। दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह शाम 5 बजे पीईटी का टेस्ट लगाएंगे, जो कि यहाँ पर आपको हिंदी और जीके दोनों ही एक साथ आपकी कवर कराई जा रही हैं। डेली का डेली यहाँ पर आपको कह सकते हैं प्लेलिस्ट अपडेट की जा रही है, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से डेली का डेली आप वीडियो देख भी सकते हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और आपका तहे दिल से स्वागत है। और पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग भाई, जय हिंद सभी को, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करें, स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, तो देखो पुत्री का पर्यायवाची दुहिता होता है, तनया भी होता है और आपका सुता भी होता है, लेकिन दौहित्र नहीं होता है। दौहित्र का अर्थ जो होता है, दौहित्र का अर्थ होता है आपका देवता। क्या होता है? देवता होता है। अब ये जो देवता है, ये जो आपका देवता है, देवता का भी एक अर्थ होता है। क्या होता है? मतलब होता है बेटी का बेटा, है ना। बेटी का जो बेटा होता है उसे बोलते हैं देवता। तो इसका मतलब है ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है। निंदा का पर्यायवाची, तो देखो निंदा का पर्यायवाची यहाँ पर दिया है कुत्सा, बरखुरदार, अपस्मार और आपका स्तुति। तो देखो यहाँ पर स्तुति मतलब होता है प्रशंसा करना, तो भाई यहाँ पर तो आपका पर्यायवाची पूछा है, विलोम तो पूछा नहीं है, तो ये भी नहीं है। इसका मतलब है ऑप्शन आपका ये हो जाएगा कुत्सा। याद रखिए निंदा का पर्यायवाची बनता है कुत्सा। ठीक है, कुत्सा होता है। ठीक है, कुत्सा आपका हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे आपका नफरत हो गया, है ना, और एक घिन बोल देते हैं, जुगुप्सा हो गया, ठीक है, विराग हो गया, अप्रीति हो गया, चिढ़ हो गया, ऐसे शब्द आपके प्रयोग किए जाते हैं। अगर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो देखो आपका दिया है उर्वर, तो देखो रावड़ा है, इसका मतलब ये तत्सम है। कोंकण है, ये भी आपका है। कोण भी है। यहाँ पर दिया है उलझन। क्या दिया है भाई? आपका दिया है उलझन, तो उलझन आपका तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है। ठीक है, चलिए अगला पूछा है कि संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है। स्त्रीत्व, तो स्त्रीत्व मतलब होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीत्व मतलब होता है स्त्रीलिंग। ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा। अगला पूछा है अनुरूप में कौन सा समास है। अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप देख लेते हैं। अनु क्या है? अनु क्या है? देखो अनु मतलब कह सकते हैं इसमें आपका प्रथम पद है। जब प्रथम पद प्रधान हो, जब पद प्रधान हो और अव्यय हो, वहां पर आपका होता है कौन? अव्यय भाव समास। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अव्यय भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाविक का सही संधिविच्छेद क्या है। नाविक का संधिविच्छेद पूछा गया है, तो नाविक का क्या बनेगा भाई? नौधन इक बनेगा। नौधन इक ही तो बनेगा ना। यहाँ पर अयादि संधि है, अयादि संधि है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर अयादि संधि हो जाएगी, जहाँ पर ए आई ओ, है ना, औ जो होते हैं, है ना, किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः आए आए औ बन जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला पूछा गया है कि व्यवहार का सही संधिविच्छेद बताइए। व्यवहार का सही संधिविच्छेद, व्यवहार देख लेते हैं। व्यवहार में क्या है? तो व्यवहार शब्द में देखो या में दिया है आपका आधा शब्द, है ना। या में जब भी आधा शब्द हो वो आपका यण संधि होगा। ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पर देखो आपका यण संधि है ना। इसे तोड़ना सीख लीजिए, तो तोड़ना सीख गए तो जवाब आपका हो जाएगा कि जब छोटी हो बड़ी हो के आगे कोई विजाति या असमान स्वर आए, ठीक है ना, तो उस पर ई या बड़ी ई का या हो जाता है। ठीक है, तो इसे तोड़ेंगे तो आपका जवाब जाएगा वी धन औ धन हार। मतलब इसमें आपका उपसर्ग भी है और आपका प्रत्यय भी है। तो यहाँ पर आपका जवाब ए वाला हो जाएगा कि इसमें वी जो आपका है उपसर्ग है, हार इसमें प्रत्यय है, और शब्द इसका मूल शब्द है। इसका मूल शब्द कौन है? तो आपके यहाँ पर अ हो जाएगा। ठीक है, अगला पूछा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य आपसे पूछा है, कह रहा है सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, जंक फूड से मोटापा बढ़ता है। बढ़ता होता है, ये तो होता है ना, बढ़ता ही तो होता है और कुछ होता है। तो देखो पहला पॉइंट तो यहाँ पर आपको सही लग रहा था, क्योंकि ये तो गलत हो गया। हरा पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, हरे पेड़, देखो हरे पेड़ होता है। मेरे घर में तुम्हारी स्वागत है, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है ना, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है किताब का कीड़ा होना उपयुक्त अर्थ बताइए। किताब का कीड़ा होना, तो भाई किताब का कीड़ा होना इसका मतलब है बहुत अधिक पढ़ने वाला, है ना। बहुत होते हैं जो बिल्कुल रटे होते हैं, पूरी तरीके से रट डालते हैं। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बहुत अधिक पढ़ने वाला। ठीक है, और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास, देखो द्वंद्व यहाँ पर देखो ये भी शब्द समान है, ये भी शब्द है, इसी से याद रखिए कि दोनों ही पद प्रधान होते हैं। बस ऐसा एक ट्रिक जैसे याद करना है कि द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। जैसे मान लीजिए भाई बहन, ठीक है, क्या दे दिया हमने? दे दिया भाई बहन। तो भाई भाई और बहन अपनी जगह दोनों ही क्या होते हैं? प्रधान ही तो हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदमी बनना मुहावरे का उपयोग अर्थ बताइए। आदमी बनना,
चलिए आदमी बनना देख लेते हैं। कह रहा है किसी अन्य जीव का आदमी में परिवर्तित होना, ऐसा तो हो नहीं है कि किसी जीव को आदमी बना दो। कह रहा है आदमी जैसा दिखना, नहीं, अच्छा व्यवहार सीखना, है ना। बोल देते हैं ना, जब कभी बदतमीजी से काम करो तो बोलते हैं यार आदमी बन जाओ, कहेगा वो बेवकूफ़ वाला काम करते हो, आदमी बन जाओ, वही तो है ना। तो आदमी बनना होता है अच्छा व्यवहार सीखना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला दिया है उथला का विलोम शब्द क्या है, उथला, उथला आपसे पूछा है। तो भैया अभी कभी गहरे गंगा जी गए हो, तो कभी जब नहाए होगे तो बोलते उथला में हो, थोड़े नीचे जाओ तो बोलते गहरा, उथला का होता है गहरा, उथला का होता है गहरा, क्योंकि विलोम शब्द पूछा है। ठीक है, अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। देख लेते हैं तत्सम नहीं है तो नग्न मतलब तत्सम होता है, क्षमा भी तत्सम है, नग भी है, लेकिन नेह, नेह तत्सम नहीं है, इसका आपका स्नेह हो जाता है। ठीक है, स्नेह बनता है तत्सम, इसका मतलब ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो देखिए आपका दिया गया है तद्भव, यहाँ पर धरती है, धरती की देखो आप धात्री होता है ना। फिर आपका नेवला दिया है, फिर आपका नाच दिया है, फिर आपका दिवाली। देखो आपका तद्भव नहीं है दिवाली, क्यों, दीपावली, क्योंकि इसका जो तद्भव होता है वो आपका दिवाली होता है। क्या होता है इसका तद्भव, दिवाली होता है। यहाँ पर सीधा सीधा आपका दिखा है दीपावली, है ना। तो ये तो आपका तत्सम आपका नहीं है, यहाँ पर तत्सम कह सकते हैं, ये आपका तत्सम हो जाएगा, ये तद्भव नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं, अवसर के अनुसार बदल जाने वाले को क्या बोलेंगे, अवसरवादी ही तो बोलेंगे ना, अवसरवादी बोलेंगे। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा अवसरवादी। अगला पूछा गया है, कह रहा है क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं। तो ये परिवर्तित आपके विशेषण में हो जाते हैं, किस में होते हैं, विशेषण में, क्योंकि हमने बताया था संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण ये क्या होते हैं, ये विकारी शब्द होते हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर विशेषण। अगला है अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम से किस लिंग में, मतलब अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं जो वर्ण होते हैं ये किस लिंग में होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक या स्त्रीलिंग। तो आप बताइएगा, जैसे आपका का कैसा वर्ण है, खा कैसा है, तो कैसा इससे निकलता है ना, इसका मतलब है कि ये शब्द आपके होते हैं पुल्लिंग, क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अगला आपसे पूछा गया है मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या है। चलिए मतलब मैं चलती थी, मैं चलती थी में जो मैं है, मैं का बहुवचन क्या बनेगा, इसको हमने बताया था कि मैं का बहुवचन यहाँ पर बना देंगे तो हम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हम हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला पूछा गया है, कह रहा है इक्रांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है। जो इक्रांत संज्ञा शब्द होते हैं इनको बहुवचन बनाना है, अगर बहुवचन बनाना है तो एक रूल होता है, इस रूल को पढ़ लीजिएगा जो कि हम आपको बता रहे हैं कि बड़ी ई को हस्व करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं। ठीक है, या लगा देते हैं तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, हमने आपको जैसे बुढ़िया बुढ़िया बताया था, बताया ना बुढ़िया, तो यहाँ पर या में जो होता है क्या होता है, चांद की बिंदी लगा देते हो ना, तो वही आपका हो जाएगा, क्योंकि बुढ़िया कैसी है तो एक स्त्रीलिंग हो गई, तो बात तो वही हो गई कि ना, तो ऑप्शन आपके पास सी हो जाएगा। अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर कर का मन का डरी दे मन का फेर। यहाँ पर रूपक है, अनुप्रास है, उपमा है, यमक है। तो भैया आपका दिया है मन का, एक मन का, एक अपने मन का होता है, एक मन का दूसरा मन हो गया, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं एक मन का बोलते हैं ना, मन का मिल गया, वही बात है। तो यहाँ पर शब्द तो यही है लेकिन अर्थ अलग अलग है, इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका डी हो जाएगा यमक अलंकार। क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति हो, दो या दो से अधिक बार हो परंतु उसके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो मन का, है ना, मन का जो आपका है, मन का दो बार आया है ना, दोनों अलग है, एक मन का होता है माला का दाना और एक मन का होता है हृदय। ठीक है, मन का मतलब माला का जो दाना होता है वो आपका होता है। ठीक है, चलिए अगला पूछा गया है कि भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में कौन सा कारक है, भूखे को भोजन दो। तो यहाँ पर देखो कह रहा है भूखे को भोजन दो, चलिए जवाब दीजिए कौन सा आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कर्म कारक है, कारण कारक है, संप्रदान है और आपका दिया है अपादान दिया है। तो यहाँ पर आप जवाब किसको देंगे, जवाब किसको देंगे, तो यहाँ पर भूखे को भोजन दो, भूखे को भोजन दो। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, यहाँ पर जवाब हो जाएगा संप्रदान। यहाँ पर कह सकते हैं क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा, क्योंकि देने की बात हो रही है, देने की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर भोजन तो आपका क्या है, यहाँ पर भोजन कर्म है। तो यहाँ पर भूखे को, भूखे यहाँ पर कह सकते हैं किसी के मतलब पर्सनल बात हो गई। तो यहाँ पर हम लोग जब देने की बात करते हैं, क्योंकि संप्रदान क्या होता है, संप्रदान को के लिए क्या होता है, संप्रदान को के लिए होता है ना, तो को तो इसमें भी होता है और कर्म में भी होता है, लेकिन जब देने की बात की जाए, जब देने की बात की जाए वहाँ पर आपका संप्रदान ही लगाना होता है। ठीक है, अगला पूछा गया है कि पत्ता पेड़ से गिरा
शब्द पेड़ में कौन सा कारक है? पत्ता पेड़ से गिरा, इसका मतलब है कि अलग हो रहा है। जब अलग हो जाएगा तो से शब्द जो अलग में होता है वो आपका होता है कौन? अपादान। डी नंबर आपका हो जाएगा। 3 क्वेश्चन आपके जो हैं वो आपके कह सकते गद्यांश थे, इसलिए हमने उनको छोड़ दिया था। यहाँ पर जीके में आपके आते हैं। चलिए, सामान्य ज्ञान में क्वेश्चन दिया है कि भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो देखो, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों क्या करते हैं? सत्र के ही प्रारंभ में क्या होता है? संबोधित करते हैं। कब करते हैं बताइए भाई, कब करेंगे? तो यहाँ पर कह सकते हैं दिया है प्रतिवर्ष लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। ए अभी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप जवाब देंगे क्या? आप जवाब देंगे कि प्रतिवर्ष तो होता है ना, प्रतिवर्ष तो होते हैं, जैसे हम बोलते हैं 6 माह 6 माह हो गया। साथ में दिया लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद, जैसे ही चुनाव होता है, जैसे चुनाव होता है शपथ ग्रहण होते हैं वो इसके तुरंत आपका होता है। इसका मतलब है कि ए और बी दोनों यहाँ पर आप लगा सकते हैं। ठीक है, अगला आपसे पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला लगता है? बटेश्वर मेला जो कि आपका एक पशु मेला भी है, ठीक है ना। ये लगता है कहाँ पर है? ये लगता है कहाँ पर? आपके आगरा में। कहाँ लगता है? आपके आगरा में लगता है। ऑप्शन डी हो जाएगा आगरा। अगला प्रश्न आपका दिया है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत दर क्या रहा है? देखिए, यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि पूछा है, जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो कितना सटीक दे दिया गया है, कितना सटीक दिया गया है कि 20.21 पे दिया 20.23, 20.30, 20.32 गजब। देखो यहाँ पर आपका पढ़े होंगे, आपने कितना पढ़ा होगा? आपने पढ़ा होगा 20.22 है ना, 2 पढ़ा होगा। अब देखो आप बताइए कि भाई इसमें लगा दें या इसमें लगा दें। तो देखो कम तो कर नहीं सकते, ज़्यादा ही करेंगे, तो ज़्यादा ही करेंगे तो जवाब यहाँ पर बी में दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपके पूछा गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थापित है? तो देखिए, केंद्र सरकार की जो अफीम की फैक्ट्री है ये आपकी कहाँ पर है? तो ये फैक्ट्री है कहाँ पर? ऑप्शन बी हो जाएगा गाजीपुर में। याद रखिए, गाजीपुर जो नगर है गंगा नदी के आपका तट पर स्थित है ना, स्थित है कि नहीं है, और बिहार राज्य की सीमा के निकट आपका स्थित है। ये अंग्रेजों ने 1820 ईस्वी में विश्व का सबसे बड़ा अफीम कारखाना यहीं स्थापित किया था। कब कर दिया था? तो 1820 में कर दिया था। याद रखिए 1820 में ये कह सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा अफीम कारखाना स्थापित किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? तो अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं किया था, देख लेते हैं कौन नहीं किया था। तो कह रहा है ग्वालियर के सिंधिया, इन्होंने तो अंग्रेजों की सहायता किया था भैया। हैदरा के निजाम ने किया था, भोपाल के सिकंदर बेगम ने दिया था। तो यहाँ पर आपका बेगम हजरत महल, भैया इन्होंने हेल्प थोड़ा किया था, इन्होंने हेल्प किया था नहीं किया था? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। इन्होंने तो सहायता नहीं की थी, इन्होंने तो इनसे युद्ध किया था, है ना। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला पूछा गया है कि भारत में बिजली की चिरकालिक कमी रही है, क्यों? मतलब कि चिरकालिक मतलब होता है देखो पहले से ही दिक्कतें आ रही हैं, बड़ी किल्लतें होती हैं बिजली की, ऐसा क्यों है? देख लेते हैं क्या है। पनबिजली के उत्पादन में उतार चढ़ाव रहा है, बिजली की मांग बढ़ती रही है जबकि उत्पादन और वितरण नहीं बढ़ा। तो बिल्कुल सही जवाब है कि मांग बहुत बढ़ रही है लेकिन उत्पादन भैया नहीं बढ़ रहा है ना। तो इसका मतलब है ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है कि गदर आंदोलन के नेता कौन थे? गदर आंदोलन के नेता, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो आपने पढ़ा होगा लाला हरदयाल। ठीक है, कौन थे? लाला हरदयाल थे। यहाँ पर आपका जवाब एक हो जाएगा, लाला हरदयाल हैं, जो कि भारत की आज़ादी के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध किए गए आंदोलनों में से एक आपका आंदोलन था। ठीक है, चलिए अगला पूछा गया है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर से आपका जो है ना, विस्तार जो आपका है ये उत्तर से दक्षिण तक जो आपका है वो आपका कितना है? ठीक है, उत्तर से उत्तर, सॉरी यहाँ पर उत्तर से उत्तर इसलिए कह सकते हैं, हमने बताया था कि आपका जो भारत है, आपका जो भारत है वो जो बसा है वो आपकी उत्तरी गोलार्ध में है ना। यहाँ पर बसा है तो उत्तर इसको बोलोगे, उत्तर इसको बोलोगे, यहाँ तो दक्षिण में आएंगे नहीं। तो इस कारण से कह सकते हैं कि जो आपका भारत है इसका विस्तार जो अक्षांशीय विस्तार है वो आपका कितना है? तो 8 × 4 से लेकर 37 × 6। मतलब कह सकते हैं जो भारत में ऊपरी वाला आपका बिंद है वो आपका 37 है और नीचे वाला आपका 8 है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ज्योग्राफी का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। चलिए, कह रहा है संसद के बाद जीएसटी बिल पास करने वाला पहला राज्य कौन सा था? देखो संसद तो पास कर दिया है ना, करना ही पड़ेगा, लेकिन इसके बाद किसने पास किया था? इसके बाद किसने पास किया था? यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी, असम सरकार ने। किसने किया था? असम ने किया था, याद रखिए असम राज्य ने किया था। अगला पूछा गया है कि पाइका विद्रोह, जिसे इतिहास की पुस्तकों में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जोड़ने की घोषणा की गई है, से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर आपके कथन इस प्रकार से दिए गए हैं कि कौन सा कथन आपका होगा। तो देखिए आपका थोड़ा सा यहाँ पर छोटा कर देते हैं तो आपको थोड़ा सा समझ में आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर कह सकते हैं
कि पहला पॉइंट है कि यह विद्रोह उड़ीसा में हुआ था, बिल्कुल सही है कि जो पाइका विद्रोह था यह आपके उड़ीसा में हुआ था। यह विद्रोह 1817 में हुआ था, ये भी सही है। इस विद्रोह का नेतृत्व किया था बख्शी जगबंधु ने किया था, ठीक है ना। और यहाँ पर दिया विद्रोहियों ने जगन्नाथ उड़िया को एकता का प्रतीक माना, ये आपका गलत हो जाएगा। तो 3 पॉइंट आपके यहाँ पर सही है कि जो पाइका विद्रोह या विद्रोह उड़ीसा में हुआ था, 1817 में हुआ था, और इसका नेतृत्व जो था वो आपके बख्शी जगबंधु ने किया था, ठीक है। ए नंबर आपका हो जाएगा 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 आपका जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका अच्छा ये भी दिया है, रुकिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भी सही है, विद्रोहियों ने जगन्नाथ उड़िया को एकता का प्रतीक माना, ये भी सही है। देखिए यहाँ पर दोनों ही, यहाँ पर मतलब जो चारों ऑप्शन है बिल्कुल सही है, पाइका विद्रोह आपके सभी सही हैं। यहाँ पर डी हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है। खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी कहाँ है, सुना है कि नहीं सुना है, पहली बार सुन रहे हैं। खंभात की खाड़ी सुना है कि नहीं सुना है, सुने हैं, चलिए सुने तो देख लेते हैं कहाँ पर है। तो ऐसे आपने देखो भारत का मैप हमने बना दिया, यहाँ पर जो आपका खाड़ी है खंभात की खाड़ी है, ठीक है। यहाँ पर तो खंभात की खाड़ी में कौन सी निकलती है, तो यहाँ पर दिया है माही, साबरमती, कोयना और आपकी ताप्ती। तो देखो माही है, साबरमती है, ताप्ती है, लेकिन कोयना नहीं है। कौन सी नहीं है, कोयना नहीं है, कोयना नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। वहीं पर देखा जब माही नदी ये आपकी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली आपकी नदी है। कोयना नदी जो आपकी है, कोयना नदी पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है और ये कृष्ण नदी में जाकर मिल जाती है ना। तो इसका मतलब है कि आपका सी बार आपके यहाँ पर मतलब खंभात की खाड़ी में नहीं गिरती है। अगला दिया है कि भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है। देखिए भूटिया जनजाति, या इसे भोटिया भी बोल देते हैं, कभी कभी भूटिया भी होता है ना। ये जो आपकी है ये आपके सिक्किम में, कहाँ पर है, सिक्किम में है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। देखिए आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्र है जो कि सक्रिय रूप से देखा जाए तो पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। ये आपका जुड़ा है, कौन सा जुड़ा है, तो जो कृष्णा और गोदावरी का जो बेसिन है, बेसिन मतलब होता है उन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है, कृष्णा और गोदावरी का बेसिन। बेसिन यहाँ पर देखिए जैसे कृष्णा नदी यहाँ से निकली, गंगा नदी गोदावरी यहाँ से, मतलब गोदावरी ये है, कृष्णा यहाँ से है, तो जितना इसका फैलाव होता है ना इनके क्षेत्रों में आपका बसा हुआ है, तो यहाँ पर कह सकते हैं ऑप्शन आपका भी हो जाएगा कृष्णा गोदावरी बेसिन। अगला पूछा गया है यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रस कहाँ स्थित है। देखिए यूरोप में एक उच्चतम पर्वत आपका है माउंट एल्ब्रस, कहाँ पर स्थित है, तो ये पर्वत है आपके कहाँ पर, तो आपके रूस में है। कहाँ पर है, रूस में पड़ता है। देखो रूस का भाग बहुत बड़ा है ना, रूस का भाग जो है बहुत बड़ा है। और एल्ब्रस जो पर्वत है एक सुप्त कह सकते हैं जो प्रसुप्त ज्वालामुखी होता है ना, तो प्रसुप्त ज्वालामुखी है जो काकेशस क्षेत्र की काकेशस पर्वत श्रृंखला में आपका स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समता के सह संबंधित है, मतलब समानता। हमने बताया था समानता शब्द होता है ये आपके आर्टिकल 14 में होता है, ठीक है। समानता का अधिकार जो आपका है आर्टिकल 14 में है, जो कि विधि के समक्ष समानता मिलेगी। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर हो जाएगा। आर्टिकल 13 क्या कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ, ठीक है। 17 में अस्पृश्यता सिद्धांत है, और 18 में क्या है, 26 में क्या है, 26 में है कि जो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता की गई है, ठीक है। अगला दिया गया है सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच ऑर्गेनिक या कह सकते हैं जैव संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है। मतलब जो सिंधु घाटी की जो प्राचीन संस्कृति है और आज की जो हिंदू धर्म है इनके बीच जो संबंध है ना, एक जैव संबंध है, वो किसकी पूजा से है। तो देखो पहले और अब, मतलब कह सकते हैं कि पत्थर, पेड़ और पशु, ठीक है। तो देखो सिंधु घाटी में प्राचीन संस्कृति और आज की हिंदू धर्म के बीच जो ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है, तो आपके पत्थर, पेड़, पशु से। तो यहाँ पर आपका 66 का जवाब आपका बनेगा बी नंबर, ठीक है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है, हाँ देखो अगर आपके दिमाग में आया हो कि पशुपति तो थे, है ना, यहाँ पर आपका देवी माता क्या है, नहीं। विष्णु है, लक्ष्मी क्या उस समय क्या थे, नहीं थे। शिव थे, लेकिन अदर तो नहीं थे ना, तो आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी कैसी थी, ये लोग जो थे कह सकते एक समतावादी थे, है ना, कैसे थे, एक उचित समतावादी थे, समतावादी कहेंगे। और जातिवाद जिनसे यहाँ पर कह सकते हैं जाति आधारित दिया है, वर्ण आधारित दिया है, दास आधारित आपका दिया है। तो इसकी जो पद्धति पूछा है एक समतावादी थी, ठीक है। हड़प्पा के लोगों की बात किया है, मोहनजोदड़ो की बात नहीं किया है।
मोहनजोदड़ो में तो सिस्टम अलग था, क्योंकि वहाँ पर आपके कह सकते हैं कि राजा जो आपके थे मेन, वो आपके जो व्यापारी रहते थे वो अलग रहते थे, है ना, जो बाहर के लोग थे वो अलग रहते थे। तो वो आपका मोहनजोदड़ो। या यहाँ पर हड़प्पा में जो लोग थे वो समतावादी थे, एक उचित समतावादी थे। ये नंबर। अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित विदेशी भाषाओं में से कौन सी भाषा मुगल शासनकाल में भारत के दरबारों में व्यापक रूप से प्रचलित थी। मतलब पूछा गया है कि मुगल शासनकाल की जो भाषा थी वो आपकी कौन सी थी। मुगल काल की जो भाषा थी वो आपकी फारसी, याद रखिए ऑप्शन भी हो जाएगा फारसी, वह भाषा है जो मुगल शासनकाल में भारत के दरबारों में व्यापक रूप से प्रचलित थी। अगला पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उज्ज्वलित है। किसके एक भाग में उज्ज्वलित है। देखो यहाँ पर दिया अंतर्राष्ट्रीय शांति, है ना, अंतर्राष्ट्रीय शांति है, सुरक्षा है। ये जो प्रावधान है, ये प्रावधान आपको दिया है किसमें, तो आपका दिया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में दिया गया है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपने सुना होगा आर्टिकल 51। ठीक है, आर्टिकल 51 में ही तो है। ये सब क्या आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के ही तो अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला पूछा गया है कि निम्नोक्त में से कौन विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। मतलब कह सकते हैं निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। देख लेते हैं। क्या आपसे खजुराहो दिया है, पटना महावीर मंदिर है, हम्पी के ध्वंसावशेष हैं और आपका ताजमहल दिया है 17, है ना। तो देखो यहाँ पर आपका दिया खजुराहो है, फिर दिया पटना महावीर मंदिर, तो हम्पी और आपका ताजमहल। तो यहाँ पर ऑप्शन बी पटना महावीर मंदिर। ठीक है कौन भाई, तो आपका पटना महामंदिर विश्व विरासत सूची में आपका शामिल नहीं है। ठीक है, अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान नहीं करता है। तो भाई जो जलीय प्रदूषण होता है, जलीय प्रदूषण में भारी जो आपका धातु होता है, भारी धातु, इससे भी प्रदूषण हो जाता है। ठीक है, आपका ओजोन दिया है। ठीक है, ओजोन आपका दिया गया है। तो भाई ओजोन से क्या आपका यहाँ पर कह सकते प्रदूषण हो सकता है क्या, जल का प्रदूषण क्या ओजोन से हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका कौन सा, बी नंबर ओजोन। ठीक है, तो जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान नहीं करता है, तो आपका कौन, ओजोन नहीं करता है। ठीक है, और अदर आपके जो है उनसे दिक्कतें हो सकती हैं पानी को। ठीक है, अगला आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस नहीं है कौन। देखिए ग्रीन हाउस गैस में आपकी देखो जलवाष्प भी होती है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड तो होती ही है ना, लेकिन भाई ओजोन गैस आपकी नहीं होती है। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा। ये आपकी जो ओजोन गैस होती है वो ग्रीन हाउस गैस आपकी नहीं है, ग्रीन हाउस गैस आपकी नहीं है। ठीक है, और आपसे अगला पूछा गया है, क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था। इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था। कह रहा प्रकाश विद्युत प्रभाव, द्विरेखा चित्र या डबल स्लिट प्रयोगों द्वारा, डेविसन और जर्मन प्रयोग द्वारा, या कंपटन प्रभाव द्वारा। यहाँ पर आपका जवाब बनेगा सी, या आपका सी हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा आपका कि डेविसन और आपकी जर्मन प्रयोग द्वारा आपका किया गया था। इलेक्ट्रॉन की जो तरंग प्रगति है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो तरंग की प्रगति है, ये जो आपको पहली बार प्रसिद्ध किया गया था डेविसन और आपके जर्मन के द्वारा। ठीक है, 73 का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्या कह रहा है, कह रहा है चेचक, मतलब जिनको बोलते हैं स्मॉल पॉक्स का जो रोग कारक जीव है आपका कौन सा है। चेचक जो होते हैं वो किससे होते हैं, चेचक होते हैं आपके विषाणु से, विषाणु से होते हैं। अब विषाणु तो इसमें बहुत हैं, लेकिन कौन सा, वेरियोला विषाणु, वेरियोला विषाणु से होते हैं। देखो जो चेचक होता है, चेचक तो एक विषाणु जनित रोग होता है। ठीक है ना, इसे शीतला भी बोलते हैं, बड़ी माता भी बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो चेचक वेरियोला विषाणु से होता है। और चेचक रोग से देखा जाए लक्षण क्या होते हैं, त्वचा पर लाल लाल दाने दिख जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ये प्रश्न एक प्रश्न आपके यहाँ पर छूट भी गया है। तो कुल मिला के कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी डेली क्लास होती है, डेली क्लास जो आपकी होती है वो शाम 5 बजे आपकी होती है। जो आपके बाद में जुड़े उनको बता दें, शाम 5 बजे क्लास होती है, जिसमें से हिंदी और जीके दोनों ही होते हैं। कभी कभी टेस्ट पेपर आपका काफ़ी टफ हो जाता है और कभी कभी सरल भी होता है। कभी कभी बिना समझाए आपको टेस्ट पेपर सॉल्व कराना पड़ता है, क्योंकि सरल होता है उसको आप समझ जाते हैं, लेकिन कोई चीज़ होती है जो कठिन होती है जिसे हमें समझाना ही पड़ता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से यहाँ पर आज का टेस्टर कंप्लीट होता है। अगली क्लास जो आपकी है वो 6:30 बजे है, आपकी जीके जीएस है, जो कि आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए है। ठीक है, तो आप लोग मिलिए 6:30 बजे। ठीक है, पसंद आया है सभी को, सभी को पसंद आया है तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा भाई। जितने लोग जुड़े हैं एक बार सब लोग वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है ना, मिलते हैं नए वीडियो में। सभी को धन्यवाद, सभी को राधे राधे, सभी को राधे।